हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी ने देखा होगा कि आजकल कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में चला हुआ। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ये कैसे शुरू हुई, ये कॉकरोच नाम कहाँ से आया, इसके अलावा कुछ और नाम क्यों नहीं आया। तो हम आज इस पे ही चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो पार्टी का क्या नाम है? कॉकरोच जनता पार्टी मीन्स CJP, ठीक है। कि क्या नाम है? CJP। और अभी हम देखते हैं कि ये कैसे, कहाँ से शुरू हुई है, ये कहाँ से आया, ये किसकी शुरुआत कैसे हुई है। आजकल इसी के बारे में चर्चाएं चल रही हैं, बिल्कुल इंटरनेट भरा पड़ा है, ठीक है। कॉकरोच को हिंदी में क्या कहते हैं? तिलचट्टा, ठीक है। क्या कहते हैं? तिलचट्टा। तो ये क्या है? कॉकरोच जनता पार्टी। इसको शॉर्ट फॉर्म में CJP बोल रहे हैं। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो अभिजीत दीपके हैं। क्या है इसके संस्थापक? अभिजीत दीपके। और ये 16 मई को, यानी कि 16 मई को, ये 16 मई को शुरू हुई है। कब शुरू हुई है? 16 मई 2026 को। और ये 15 मई की स्टेटमेंट पर शुरू हुई है, क्योंकि 15 मई को हमारे CJI ने, जो हमारे भारत के पूरे न्यायाधीश हैं, उनकी एक स्टेटमेंट से ये अस्तित्व में आई है, ठीक है। और इसकी विचारधारा क्या है? राजनीतिक व्यंग, युवा अधिकार, सत्ता विरोधी, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, ठीक है। तो ये क्या है? ये इसकी विचारधारा है, ठीक है। ये देखो, 15 मई 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी, और जो ये सूर्यकांत जी है, ये कहाँ से हैं? ये हरियाणा से हैं। ये कहाँ से हैं? ये हरियाणा से हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ से हैं। और ये अब तो ये हरियाणा के हांसी जिले में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? इनका जो गाँव है वो हांसी जिले में पड़ता है, हरियाणा के, ठीक है। जो अभी हांसी जिला 23वां जिला अभी नया बना, तो अब हरियाणा में कितने जिले हो गए हैं? 23। ये भी याद रखना, ठीक है। तो ये सूर्यकांत जी के वरिष्ठ अधिवक्ता पदनामों और फर्जी पेशेवर प्रमाण पत्रों के उपयोग से संबंधित अदालत की अवमानना याचिका के दौरान इन्होंने ये टिप्पणी की थी। और इन्होंने क्या कहा कि कॉकरोच की तरह कुछ युवा है जिन्हें ना तो रोजगार मिलता है, न ही पेशे में कोई स्थान। उनमें से कुछ मीडिया बन जाते, कुछ सोशल मीडिया, और कुछ RTI कार्यकर्ता। और मतलब इन्होंने ना हमारे, हम जैसे यूथ पर, यूथ पर एक व्यंग करा था। अगले दिन अभिजीत दीपके ने ट्विटर पर सभी कॉकरोचों के लिए एक मंच की शुरुआत कर दी। कि उनका मानदंड उन्होंने क्या रखा? बेरोजगारी, आलसी, निरंतर ऑनलाइन, पेशेवर रूप से भड़ास निकालने की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों को, कि भाई तुम्हें जिनमें भी ये सारी क्वालिटीज है ना, तो तुम इसको ऐड कर सकते हो, इस पार्टी में आ सकते हो, ठीक है। और इसने अपनी पार्टी का नाम क्या रखा? कॉकरोच जनता पार्टी। और 16 मई 2025 को आलसी और बेरोजगारों की आवाज टैगलाइन के तहत यह लाइव हो गई, ठीक है। और ये देखो, 48 घंटे के भीतर इसमें 40,000 से अधिक लोगों ने अपना सदस्यता दावा कर लिया, यानी कि पंजीकृत कर लिया। और ये 70,000 से अधिक बताई उसके बाद। तो ये अब तो ये दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब तो आई थिंक 25 मिलियन से भी ज़्यादा हो गए होंगे। जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के आधिकारिक हैंडल के पीछे छोड़ रही है। जो मतलब ये अब तक की ना, ये कोई पार्टी भी नहीं है, ये सिर्फ एक CJP नाम से ये चलाया। और ये जो हमारी पार्टियां है ना, इनसे भी ज़्यादा फॉलोवर्स के साथ खड़ी हो गई है। यह आंदोलन पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में फैल गया है। ये एक मतलब तिल चट्टे की वेशभूषा पहनकर सफाई अभियान विरोधी प्रदर्शन भी इसमें भाग ले रहे हैं। कि भाई तुमने यूथ को तिलचट्टा बोला है, अगर तिलचट्टा हम है तो यानी कि कॉकरोच, अगर हमारे देश के युवा कॉकरोच है तो वो युवा गंदगी में ही हो रही हैं, इसका मतलब देश गंदा है, तो उसको साफ करो। तो ये ना एक व्यंग है। इतने विरोध के बाद हमारे जो मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी हैं, उन्होंने 16 मई 2026 को स्पष्टीकरण किया कि जो ये बयान आप लोगों ने गलत तरीके से ले लिया। मैंने सब युवाओं के लिए नहीं बोला था, मैंने फर्जी और फर्जी डिग्रियों का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बोला था, ना कि बतौर बेरोजगार युवाओं को। इंडिया टुडे के साथ एक उन्होंने इंटरव्यू दिया। दीपके ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियां विशेष रूप से आहत करने वाली थी, क्योंकि वे संविधान के संरक्षक की ओर से आई थी, जिन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया। उन्होंने ही कहा, जो व्यक्ति हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए है, वह हमें केवल अपनी राय रखने के लिए कॉकरोच और पैरासाइट से तुलना कर रहा। तो ये शब्द वैसे गलत ही यूज हुए थे, बट उन्होंने सफाई में कहा कि मैंने उनके लिए बोला था जो फर्जी डिग्रियां, या ये जो फर्जी डिग्री और फर्जी काम करते हैं। बट इन सब को देखते हुए सरकार को सोचना भी चाहिए कि भाई बेरोजगारियों से पीछा छुड़वाओ, रोजगार दो, कुछ करो। तो इस पार्टी के बारे में इतना ही है। इन्होंने फिर अपना एक घोषणा पत्र जारी किया। सत्ता नहीं, सेवा चाहिए, वादा नहीं, काम चाहिए, ये इनका घोषणा पत्र है। राइट टू रिकॉल, जनता को राइट टू रिकॉल मिले, यानी खराब काम करने वाले नेता को कार्यकाल पूरा होने से पहले हटा दिया जाए, ठीक है।
और सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल का उपयोग नेताओं के लिए अनिवार्य हो कि भाई जब तुम नेता हो तो होना चाहिए, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। ये इसके इनके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। चुनाव खर्च पूरी तरह से पारदर्शी हो, यानी कि ट्रांसपेरेंट हो, में पता चले, काला धन वगैरह सब बंद हो। हर 5 साल की रिपोर्ट अनिवार्य होनी चाहिए कि भाई क्या और कैसे हो रहा है। ठीक है। निजी व्यवसाय और कॉरपोरेट हितों से दूरी होनी चाहिए इन सब की। सरकारी पद के दौरान निजी बिजनेस, और ये क्योंकि एक एक नेता कई कई सारे बिजनेस करता है, वो तो अपनी पूरी आगे आने वाली सारी पीढ़ियों के लिए ही जोड़ के रख लेता है पैसा। तो ये सब चीज़ें हैं तो गलत ही। बट ठीक है, अब सरकार कुछ कर नहीं रही। सरकार क्या करे, सरकार कंटिन्यू इतने साल से है, बदलाव की ज़रूरत होती है। तो चलो हम मुद्दे से भटक गए हैं थोड़ा, आते हैं अपने मुद्दे पर। और एक प्रोटोकॉल क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जवाबदेही होनी चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। और जाति धर्म की राजनीति बंद करो, क्योंकि धर्म जाति की राजनीति ही चली हुई है अब फिलहाल तो, बाकी आगे देखा जाएगा। तो यही है कॉकरोच जनता पार्टी, इस पर एक्शंस भी शुरू हो गए हैं, इसका एक्स अकाउंट भी बंद कर दिया गया है। अगर हमारे देश के युवा इकट्ठे नहीं होंगे, अगर युवा इकट्ठे नहीं होंगे तो कुछ नहीं होने वाला। युवा तब इकट्ठे होते हैं जिनके लिए, वो युवा इकट्ठे होते हैं जिनके साथ बुरा हुआ। उन युवाओं को भी इकट्ठा होना चाहिए जिनके साथ बुरा नहीं हुआ। सब मिलकर करो, तभी जाकर कुछ होगा। थैंक यू सो मच।